किसी की निंदा करना, किसी से झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, चोरी करना, ये सब गलत है। ये सब हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही गलतियां बार बार दोहराते हैं। तो क्या आपको ये सब जानकर ताज्जुब नहीं होता कि आप जानते हैं ये सब गलत है, फिर भी आप उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं? फिर भी आप उन सब कार्यों को करने से खुद को रोक नहीं पाते, है ना? ये बिल्कुल आश्चर्य की बात। आज के कहानी में इसी के पीछे का रहस्य हम लोग और गहराई से जानेंगे। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये बहुत समय पहले की बात है। एक नागा अर्जुन नाम का बहुत बड़ा फकीर हुआ। लोगों से भिक्षा और भीख मांगकर उसका खाने का काम था। उसका जीवन यापन इसी से चलता था। उसके पास मिट्टी का एक भिक्षा पात्र था जो उसकी कुल संपत्ति थी। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। एक बार वो गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया। एक व्यक्ति ने उसे देखा और उससे कहा, आपके हाथ में ये मिट्टी का पात्र अच्छा नहीं लगता, मैं आपको इसके बदले सोने का पात्र देता हूँ। अब अगर उसकी जगह कोई अन्य साधु होता तो वो यही कहता, साधु और सोना ये कैसा मेल, मैं अपने साधु धर्म को भ्रष्ट क्यों करूँगा, मुझे सोने का पात्र बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सब मित्रों अज्ञानी के लक्षण होते हैं। जो असल में ज्ञानी होते हैं उन्हें ये पता होता है कि मिट्टी के भिक्षा पात्र में और सोने के भिक्षा पात्र में कोई अंतर नहीं है। नागा अर्जुन ने उस व्यक्ति से कहा, देखो भाई, हमें तो भीख मांग कर खाना है, अगर तुम्हें सोने का पात्र देने में संतुष्टि मिलती है तो यही सही, चलो हम वही ले लेंगे। अब उस व्यक्ति ने नागा अर्जुन को रत्नों से जड़ी सोने का पात्र दान में दे दिया। नागा अर्जुन ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे इस मिट्टी के पात्र को अपने पास ही रखना, मुझे इसकी जल्द ही ज़रूरत पड़ेगी। व्यक्ति ने कहा, मैंने तो आपको सोने का भिक्षा पात्र दे दिया, अब इस मिट्टी के भिक्षा पात्र की क्या ज़रूरत रह जाएगी? नागा अर्जुन कहते हैं कि ये सोने का भिक्षा पात्र मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा, क्योंकि कोई न कोई तो चोर इसे चोरी कर ही लेगा, तब मुझे इस मिट्टी के भिक्षा पात्र की ज़रूरत पड़ेगी। नागा अर्जुन गांव से भिक्षा लेकर अपने पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में जा पहुंचता है। तभी उस गांव के एक बड़े चोर ने उनके हाथों में सोने से बना भिक्षा पात्र को देखा। उसके मन में हुआ, इस नग्न भिखारी के हाथ में ये सोने का पात्र। उस चोर ने नागा अर्जुन का अब घर पे जाने का फैसला कर लिया। चोर नागा अर्जुन की कुटिया के पास जा पहुंचता है। वो बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा होता है कि कब नागा अर्जुन सोए और मैं उनके भिक्षा पात्र को यहाँ से चोरी करके ले जा सकूं। नागा अर्जुन के मन में हुआ कि इतनी ठंड पड़ रही है, जब उसे ये चोरी करना ही है तो मैं क्यों उसे इंतज़ार करवाऊं, मैं सो जाता हूं, बेचारे को ठंड लग जाएगी। नागा अर्जुन के मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि इतनी ठंड पड़ रही है, बेचारा चोर कब तक खड़ा रहेगा, जब वो इसे थोड़ी देर बाद चुरा ही लेगा तो क्यों ना मैं इसे खुद ही उसे भेंट कर दूं, मुझे दान का पुण्य भी लगेगा। नागा अर्जुन उस सोने को पात्र को अपनी झोपड़ी से बाहर फेंक देते हैं। बाहर खड़ा चोर ये देखकर बहुत आश्चर्य से भर गया। वो चोर ने सोचा, जिसे पाने के लिए मैं इतना तड़प रहा हूँ, जिसे पाने के लिए इतनी कड़ाके की सर्दी में मैं ठिठुर रहा हूँ, क्या वही चीज़ इस साधु के लिए कोई मूल्य ही नहीं रखती? अगर मैं इस भिक्षा पात्र को पा भी लूँगा तो भी इसे हासिल करने का मेरे मन में क्या रह जाएगा? थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उस चोर ने नागा अर्जुन फकीर को कुटिया के बाहर आवाज़ लगाई, हे सज्जन वृंद, क्या मैं आपसे 2 क्षण के लिए मिलने के लिए अंदर आ सकता हूँ? नागा अर्जुन ने कहा, मैंने इसीलिए वो भिक्षा पात्र बाहर फेंका है ताकि तुम अंदर आ सको, आ जाओ अंदर। उस चोर ने कहा, हे सज्जन वृंद, मैं भी अपने मन की शांति चाहता हूँ, मैं भी जीवन में सत्य की प्राप्ति करना चाहता हूँ, मैं भी आप ही की तरह आनंद से परिपूर्ण होना चाहता हूँ और उस परम सत्य की खोज कर लूँ। लेकिन कई साधु महात्माओं के पास मैं गया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि पहले तुम्हें चोरी छोड़नी होगी,
मैं आपसे भी यही पूछता हूँ, क्या मेरे जैसे आदमी के लिए सत्य को प्राप्त करने की संभावना है? फकीर कहता है, पहले तो तुम ये सुन लो कि तुम किसी भी साधु संत से बात नहीं कर रहे हो। साधु संत को इस बात से क्या मतलब है कि तुम क्या करते हो? तुम चोरी करते हो, डकैती करते हो, साधु को इस बात से क्या प्रयोजन? मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम चोरी छोड़ दो, मैं तो तुम्हें ये कहता हूँ कि चोरी को बेहद ध्यान पूर्वक करो। अगर तुम किसी का दरवाज़ा तोड़ने जा रहे हो तो पूरी सजगता के साथ जागरूक होकर उस दरवाजे को तोड़ो। तुम पूरे प्राणों के साथ अपने पूरे होशो हवास में चोरी करो। चोरी करते वक्त तुम्हारा चित्त भी वहीं होना चाहिए जहां तुम चोरी कर रहे हो। अगर तुम तिजोरी खोल रहे हो तो तुम्हारा चित्त भी उस तिजोरी पर ही होना चाहिए, ना कि इधर उधर भागने के बारे में सोचना। ये सुनकर वो चोर कहता है कि इससे क्या होगा? फकीर कहता है, ये करके तो देखो, अगर कुछ हो तो मुझे फिर बताना। वो चोर हंसने लगता है और कहता है, आप तो चोरी करने की कुशलता बता रहे हो, आप तो चोरी करने के नए नए तरीके बता रहे हो। वो फकीर कहता है, ठीक है, और नहीं तो कम से कम तुम्हारे चोरी का गुण तो बढ़ेगा। वो चोर वहाँ से चला जाता है। 8-10 दिन बीतने के बाद वो चोर उस फकीर के पास वापस आता है। हे सज्जन वृंद, आपके कहने के अनुसार जैसे मैं चोरी करने के लिए होश पूर्वक बढ़ता हूँ तो मेरे कदम ही आगे नहीं बढ़ते। जैसे तैसे कल मैंने सेठ के घर में डाका डालने की सोची। मैंने उसकी तिजोरी भी खोल ली थी, लेकिन उस वक्त तक मैं मूर्छा में था। और जैसे मैंने तिजोरी खोली, मुझे आपकी बात याद आ गई कि मुझे तो चोरी बिल्कुल होश पूर्ण करनी है। और जैसे मैं होश से भरा, वो सारी संपत्ति मेरे सामने रखी थी, लेकिन मैं उसे उठा ही नहीं पा रहा था। घर के सारे लोग सो रहे थे, लेकिन मैं जाग गया था। तब मैंने ये जाना कि दूसरों के सोने से चोरी नहीं हो रही थी, मेरे खुद के सोने से चोरी हो रही थी। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, इस जीवन में कुछ करने जैसा नहीं है। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका जीवन यापन चलता है, उसी काम में ध्यान को युक्त कर लो। कहने का अर्थ है, तन काम में हो लेकिन मन राम में हो। ध्यान को उसी काम से जोड़ लो। ऐसा आप कर लोगे तो आपसे कभी भी कोई भी अपवित्र कर्म नहीं होगा। आप कर्म और उसके फल से आज़ाद हो जाओगे। कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश गीता में भी दिया है। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा काम करते हो। अगर आप कसाई का काम करते हो, अगर आप फांसी किसी की लगाते हो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप जो भी करो उसे पूरे होशो हवास से करो। उस काम को पूरी सजगता के साथ करो, उसमें अपने आप को पूरी तरह से डुबो दो, जिससे कर्म ध्यान के साथ संयुक्त हो जाए, अर्थात कर्म ही ध्यान बन जाए। ऐसा करने से आपके जीवन में ये क्रांति आएगी और उसका बोध होगा जो सच में चेतना है। आपको खुद का बोध होगा, यानी आत्मा का बोध होगा, और फिर आपके जीवन में शांति का आवागमन होगा। जिस सुख के बारे में पूरे शास्त्रों में बात करी गई है, जिसके बारे में सारे साधु संत कहते हैं, जिसके बारे में कई सारे महापुरुषों ने उपदेश की, वो सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको ज़रा सा भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों में शेयर ज़रूर करें।